नमस्कार किसान भाइयों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल किसान कनेक्शन पर। तो जैसा कि आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, काफ़ी बेहतरीन सुंदर सा बकरी फार्म है और बकरी के साथ साथ में अंकल जी ने और पार्थ भाई हैं साथ में, इन्होंने मुर्गी फार्म भी चलाया हुआ है, वो भी कड़कनाथ वाला। तो मुर्गी फार्म और बकरी फार्म का एक साथ आपको दिखाने वाले हैं और मिलवाते हैं आपको अंकल जी से। तो राजीव जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी किसानों के चैनल किसान कनेक्शन पर। जी जी, तो नमस्कार भाई लोग। तो थोड़ा सा सर अपना और अपने इस फार्म का जो आपने गांव देहात में जी खेती के साथ हम कह लें, और आज की डेट में जी हम अगर कहें किसान आदमी या जी जिस समुदाय से हम आप लोग आते हैं, यानी जी एक जाट फैमिली से हम आते हैं, जी जी जी, उसमें बड़ा मुश्किल होता है जी गांव समाज को झेलना भी जी। यार क्या ये आप काम कर रहे हो, जी, होता है जी गांव वाले रिश्तेदार भी बड़ा अजीब नज़र से देखने लगते हैं कि हाँ यार क्या काम शुरू कर दिया। तो ये अपना फार्म पहली बात तो आपका कहाँ पे रहा है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। ये भाई लोग हमारा ग्राम इस्माइलपुर जिला बिजनौर जो है, ये यूपी वेस्ट में आ रहा है भाई। वेस्ट में है जी। तो आपने ये लगभग कितने दिन पहले ये फार्म शुरू किया था? ये 2 साल हो गए जी से करते हो हमें। 2 साल आपको इस फार्म को करते हुए हो गए। जैसे हम गन्ने की खेती, आलू खेती करते हैं। अच्छा, तो गन्ना किसान मेनली जैसा कि अपना यूपी वेस्ट पूरी बेल्ट गन्ना की खेती में आती है, उसके साथ में आपने ये पहले आपने मुर्गी फार्म शुरू किया था या बकरी फार्म? पहले बकरी फार्म शुरू किया हमने, उसके साथ ये फिर कड़कनाथ के मुर्गी फार्म शुरू किया है। तो लगभग अगर हम बात करें अभी अपने फार्म पे कौन कौन सी ब्रीड अवेलेबल है जी? अगर बकरी की बात करें ये अजमेरी है जी, और अजमेरी के साथ साथ ये पीछे जो दिख रही है आपको, ये बर्बरी है, ये बर्बरी है पल्ली साइड में। तो ये आपने बीच में पोर्शन अलग अलग कर रखे हैं दोनों के। जो राजस्थानी है वो आपने अलग कर दिए, राजस्थानी है, और जो हमारे यहाँ की लोकल ब्रीड है, लोकल की वहाँ वो अपने अलग है। तो ये आपको जी गांव देहात में खेती करते हुए ये आइडिया आपको कैसे आया जी हम बकरी फार्म? बस हमारा बच्चा एक वहाँ था जी गुड़गांव, अच्छा, वो कहने लगा, फिर मुझसे हमको न लगाओ इसको ना, अच्छा, काम लगाया फिर हमने अपना। तो अगर हम बात करें जी राजस्थानी आपने बकरियां यहाँ जी मेरी पाली हुई है, जी जी जी, और अपना इस क्षेत्र में यूपी वेस्ट की अपन यहाँ के टेम्परेचर की, यहाँ के माहौल की बात करें जी जी, तो यहाँ किस तरह की कोई समस्या इनमें आपने झेली? समस्या भाई साहब यह 2 महीने दिक्कत आती है सर्दी के मौसम में। अच्छा, दिसंबर और जनवरी, क्योंकि राजस्थान का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, बस ये इस बात का कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो देखा जाए तो बाप बेटे की जोड़ी दोनों आप लगे हुए हैं फार्म में, तो दोनों लोग ही लगे रहते हैं? नहीं, आदमी है अपने और, अच्छा, खेती वाले हैं, देखभाल के लिए हो रहे हैं, लेकिन इसका जो पूरा मैनेजमेंट है वो हमारे पास है। अच्छा, तो अगर हम बात करें, आप भी पार्थ भाई जैसा कि सुनने में आया है कि ये आपने मुर्गी फार्म आपने स्टार्ट कराया, तो इसका आइडिया आपको कैसे आया? बस इसके साथ क्या नाम है, बकरे फार्म के साथ मैंने सोचा कि अगर मुर्गी फार्म और कर लिया जाए तो ये सही रहेगा। भी देखो एक की मार्केटिंग हमारी चल रही है, उसके साथ में हम दूसरा भी काम शुरू करते हैं। बिल्कुल, तो ये साइड बिजनेस में ये बहुत अच्छा है। अगर साथ में बकरी फार्म के साथ अगर मुर्गी फार्म और हो जाए तो ये बहुत सही सोचा मैंने, और वीडियोस भी देखता रहता था मैं, आपकी वीडियो देखी तो उसके थ्रू मैंने ये काम शुरू कर दिया फिर। तो अगर हम बात करें, जैसे मुर्गियां आपकी घूम रही हैं, पीछे दिख रहा है बकरियों के साथ में ये घूम रही हैं, तो किस तरह की कोई समस्या दोनों में? नहीं, कोई समस्या नहीं है, बल्कि और अगर कोई जैसे इनमें कोई बीमारी, बहुत सी ऐसे हैं इंसेक्टिसाइड हैं, वो बल्कि ये खा जाते हैं जो मुर्गे होते हैं। अच्छा, मुर्गे होते हैं जो कीड़े वगैरह हैं, ये खा लेते हैं, खा जाते हैं, तो उसमें लाभ ही मिलता है, कोई वो नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं है इनका साथ में पालने से। तो जैसा कि पीछे आपका फार्म दिख रहा है, काफ़ी बेहतरीन, आपने चारों तरफ से 4 बंदी की हुई है और खेतों के बीच में एकदम ये फार्म आ रहा है अपना यहाँ पे। तो और आपका मैं अगर फार्म को देख के चलूँ तो आपने एकदम दीवारें करके ऊपर से कच्चा ये टीन शेड हम छप्पर कह लें बनाया हुआ है। तो इसको लगभग बनाने में कितना खर्चा आ गया, और आपने ये कच्चा ही क्यों चुनाव किया इसका? ये खर्चा 2.5 लाख के करीब। अच्छा, 2.5 लाख के करीब आया था। अच्छा, 2.5 लाख के करीब कच्चा बनवाना पड़ा गर्मियों में, जब टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता है, बिल्कुल नॉर्मल रहता है। अच्छा, और ये बाहर जो आपका छोटा सा पोर्शन अलग दिख रहा है, ये मुर्गी के लिए अलग से है? ये मुर्गी का अलग से है, ये मुर्गी अलग रहती है रात को इनमें। अच्छा, मुर्गी इसमें अलग रहती है और बकरे आपके अलग रहते हैं। और ये पूरे आपने जो जाल वगैरह लगवाए हुए हैं, ये क्या बाहर से? ये बाहर से क्या बनवाए जाते बच्चों के लिए, अपना जो बच्चे छोटा बच्चा इसमें जो बकरी का अपना छोटा बच्चा होता है उसके लिए आपने ये स्पेशल अलग से बनवाया हुआ है। तो अभी हम बात करें जी, आपके फार्म पे अभी लगभग कितनी बकरियां अवेलेबल होंगी? ये बकरियां अवेलेबल हैं 50 के करीब, 50 के 48-50 के आसपास। तो ये सारी अपने पास मैक्सिमम ये राजस्थानी बर्बरी भी अपने पास। तो जी आपको तो करते हुए लगभग 2 साल हो लिए हैं। जी। तो ईद भी निकली है यहाँ से। जी। तो मार्केटिंग या यहाँ पे जो राजस्थानी आपने पाली हुई है, इसकी मार्केटिंग अपने यहाँ पे कैसी है? मार्केटिंग सही है,
और बिना ईद के बाद में जो है वो किलो में जाता है 350, 300, 350, 300 रुपये किलो केजी। अच्छा, केजी के हिसाब से जिंदा ये चला जाता है। तो कोई किस तरह की समस्या बिकने में? कोई समस्या, मान लीजिए जैसे राजस्थान से लेकर आए हम, अजमेरी लेके आए, या बहुत से भाई हमारे यूपी वेस्ट में भी आज की डेट में तोतापरी भी काफी ज्यादा कर रहे हैं। काफी तो किस तरह की अपने यहाँ कोई समस्या बिकने में नहीं आती है? सोजत भी है, तोतापरी भी है, अच्छा, अजमेरी भी है। अपने पास में है ये भी? नहीं जी, हमारे पास नहीं है। हाँ, अब ये बढ़ाएंगे जी, बिल्कुल। तो ये लगभग जो एरिया आपने कवर किया हुआ है चारों तरफ से, ये लगभग कितना होगा जी? ये जी है मीटर में बताऊँ या वैसे? नहीं, कोई नहीं, आप मीटर में बता सकते हैं। ये 3 बीघे जमीन है जी। अच्छा, 3 बीघे के आसपास आपने पूरा फार्म के लिए छोड़ा हुआ है? जी जी। और पार्थ भाई अगर बात करें मुर्गियों की जो आपने पाली हुई है कड़कनाथ, ये लगभग कितनी होंगी अपने पास? ये कड़कनाथ मुर्गियाँ होंगी, ये 50 के समथिंग होंगी अभी। ये दरअसल मोटिलिटी WFG पाली थी, उसमें मोटिलिटी बहुत आ गई थी। अच्छा। पर ये बाद में मैंने कड़कनाथ शुरू किया, ये इसमें मोटिलिटी 0 है, बिल्कुल इनमें मोटिलिटी नहीं। इंडियन आर्मी है। बिल्कुल जी, इसमें मोटिलिटी नहीं है। आगे मैं बढ़ाऊंगा इसको, मैं सोच रहा हूँ अब बढ़ाने की, बाकी इसमें मोटिलिटी नहीं है। तो जैसे कि ये 35 अभी 50 के आसपास आपकी मुर्गियां हैं, तो मुर्गा कितना होगा लगभग? मुर्गा भी लगभग 15-20 मुर्गे होंगे इसके साथ जो छोड़ रखे हैं। अच्छा। बाकी और अंडे की बात करें तो अंडे हो जाते हैं 30-40 अंडे हो जाते हैं। अच्छा, 30-40 के आसपास आपके अंडे हो रहे हैं। तो अंडे की अगर हम बात करें जी, यहाँ से बकरी के साथ में हम मुर्गी फार्म की भी जानकारी साथ में लेते चलते हैं, तो अंडा अपना यहाँ से लगभग किस रेट में सेल हो रहा होगा? अंडा बस अलग अलग रेट से है, बस 40 भी हो जाता है, 50 भी, मतलब 40-50 के बीच में ही है। 40 से 50 तक? हाँ, निकल जाता है यहाँ से। हाँ जी, हाँ जी, निकल जाता है। बढ़िया रेट है। तो अगर हम लोकल में चला आता है, ऐसा नहीं कि कोई दिक्कत आ रही हो, आराम से बिक जाता है, कोई दिक्कत नहीं है बिकने में। काफ़ी महंगा अंडा अपने यहाँ से बिक रहा है। देखिए, दिल्ली NCR में मैं काफ़ी फार्म में घूमता रहता हूँ। अभी मैंने दोस्तों, आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगी, तो मैंने पहले भी वीडियो डाली हुई है। तो वहाँ पे तो 36 से 38 रुपये 40 रुपये तक का दिल्ली NCR में तो जा रहा है, लेकिन गांव देहात में अगर 35-40 तक का जा रहा है तो जा रहा है, इतना जा रहा है अंडा इसका। कई भाई होता है कि कहते हैं कि यार झूठ बोल रहा है। नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है, ये लोकल में ही बिक रहा है, हमारे गांव देहात में ही जा रहा है और कहीं नहीं, लोकल में ही। अच्छा, लोकल में जा रहा है सारा अंडा। फीड में आप क्या दे रहे हैं? फीड में ये ग्रोअर फीड है इसका, वो चल रहा है, और मिक्स कर देता है, मक्का है, गेहूं है, मतलब उसका मिक्स करके। फीड अभी अंडे? नहीं, वो लेयर फीड नहीं दे रहा मैं इसको, ग्रोअर फीड है, और दूसरा मक्का और वो अलग से मिक्स करके। हाँ, देसी बाजरा। ये आप देख रहे हो बिल्कुल नीचे चुकते हैं, वैसा कुछ नहीं है भाई। जो वेस्टेज मैं कह रहा हूँ बकरी फार्म, बकरी का है, वो ये खा रहे हैं, वो ये भी खा जाते हैं। तो बकरी में अंकल जी अगर हम बात करके चले, बकरी फार्म को भी आप चला रहे हो साथ में, तो बकरी फार्म में चारे में आप क्या दे रहे हो, कि घर का दे रहे हो या बाहर के पेड़ों के पत्ते वगैरह होता है? किसान आदमी है जैसे पत्तों के खिलाते हैं पेड़ों के। और हमने उड़द का, इसका मसूर का भुस्सा का व्यवस्था कर रखी है, अपना इंतजाम कराया हुआ है। अच्छा, जो मतलब सूखा चारा है, सूखा चारा व्यवस्था की हुई है। तो और अपने घर की बरसी है, जई है, जवी है। अच्छा, जो अपने घर की बरसी में हरा चारा होता है वो आप उसमें चलाते हैं। तो जैसे कि आप गांव देहात में जी खेती के साथ में भी इस काम को कर रहे हो, जो मैं शुरू में ही कह रहा था जी, समाज, गांव जी, इनके भी ताने तो सुनने पड़ते ही हैं। बड़ी कोई बात ऐसा होता है जी, बड़ा अजीब नज़र से देखने लगते हैं कि यार पता नहीं ये क्या काम शुरू कर दिया इन्होंने। तो ऐसा भी फेस किया है कि जी हाँ, रिश्तेदार या गाँव वाले या जी आस पड़ोसी जिक्र करते हो जी, यार इन्हें क्या काम शुरू कर दिया है? रिश्तेदारों ने कही जी काफ़ी। अच्छा। पर मगर चलो कोई बात नहीं, कह दो भाई, हमने कह दिया, हम तो बकरी चुरा रहे हैं भाई, अपनी बकरी चुरा रहे हैं अपनी, कोई नहीं है, धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। नुकसान की कोई बात नहीं इसमें, जो आदमी इसमें थोड़ा अपना फोकस देवे, थोड़ा ध्यान देवे, स्टार्टिंग में थोड़ा ध्यान करे, तो इसके नुकसान का कोई धंधा नहीं है। पर इसका जो है बिल्कुल एक आदमी इसका अलग निजी होना चाहिए, इसके बारे में होना चाहिए। तो आपने ये जो शुरुआत की थी, जब आप बच्चा लेके आए, तो ये आप अपने राजस्थानी का ये कहाँ से लिया था? अजमेरी का? अजमेरी का जी हम तो वहाँ से लेके आए थे, अजमेर से। ये अच्छा, अजमेर से ही आप लेके आए? बरबरे हम लाए थे यहाँ से, लोकल से, अपना बाजार से लाए थे बरबरी का। चलिए, बहुत बढ़िया। तो क्योंकि अजमेर से आप लाए और यहाँ के एटमॉस्फेयर में, टेम्परेचर में आने में उनको थोड़ा सा जी थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ी सी दिक्कत आपने फेस की हो। तो इनमें अगर हम बात करके चलें जी, कोई गाँव देहात का किसान अगर इस काम को शुरू करे, तो आप उसको क्या सलाह देना चाहोगे जी? रख रखाव, किस तरह की बीमारियां आती हैं, और क्या इनमें टीके वगैरह का टीकाकरण? भाई साहब, टीकाकरण है, टीकाकरण तो बहुत जरूरी है, पर इसकी जो है ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। टीकाकरण से पहले ट्रेनिंग ली जाए कहीं। अच्छा, ट्रेनिंग लेके कोई भी भाई हो, हाँ, ट्रेनिंग लेके काम करना चाहिए। नुकसान करने से कोई फायदा नहीं, बिना ट्रेनिंग के काम नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो मतलब कोई संपर्क में रहे, कोई संपर्क में रहे, ये है। तो इसमें जो है बीमारी PPR की है जैसे, और 2-3 बीमारी आती है सर्दियों में, मौसम ठंडे की बीमारी है, बच्चा जो है। अच्छा, हाँ। और जो भाई भी हैं करना चाहें, अपना मार्च अप्रैल से करना चाहें, सर्दी के मौसम में ये काम ना करें। अच्छा, सर्दी के मौसम में इस काम को ना करें, जो थोड़ा मार्च अप्रैल से आप काम को शुरू कर सकते हैं। तो
जैसा कि आपने बताया जी, गांव देहात में अब आपका ठीक ठाक ये फार्म चल रहा है। जी जी जी। अभी आपने इसमें कुछ अंकल जी कमाया भी, या अभी जो इसमें नहीं इसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं? पिछले साल जो ईद पे हुए थे वे हमने कमाई कर ली थी। अब जो आपको बच्चे लाएंगे, आपका इन्वेस्ट भी क्या काफ़ी इसमें। अच्छा, जो आपने फार्म वगैरह बनवाया हुआ है जैसा कि आपका दिख रहा है, तो इसमें आपने बता दिया कि 2.5 लाख के आसपास का आपका खर्चा आ गया, इन्वेस्टमेंट किया ही है। और ये किसान आदमी है तो किसान आदमी का जी देखो, गांव देहात में ज़मीन की और इसकी तो कोई अपनी समस्या आती बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल घर का है अपना सब। अपना घर का है। तो बाकी अगर ओवरऑल हम लेके चलें, दोनों काम आपके मुर्गी फार्म के साथ बकरी फार्म भी काफ़ी ठीक ठाक सही चल रहा है। तो नए किसान भाई को यही सलाह है कि अभी मार्च में हाँ, अभी सर्दी के मौसम में नहीं करना चाहिए। और बकरी के साथ में मुर्गी फार्म का भी आप शुरू कर सकते हैं। जी जी जी। चलिए, बहुत बढ़िया लगा अंकल जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी किसान भाइयों को दी। और बाकी चलते चलते हम भी किसान भाइयों आपको वही कहना चाहेंगे कि जैसा हम एक्सपीरियंस किसानों से आपको मिलवाते रहते हैं और जैसे इन्होंने जानकारी दी, तो हो सकता है आपको हमारी वीडियो देख के और नए किसान भाइयों की वीडियो देख के कुछ आइडिया लग जाए कि कब क्या काम कब शुरू कर सकते हैं, कब आप बकरी डालें कब ना डालें, और बच्चा कहाँ से लेना चाहिए। अगर हम बच्चे की बात करें, अगर हम यूपी वेस्ट में फार्म शुरू कर रहे हैं तो बच्चा लोकली लें या राजस्थान से लाने में फ़ायदा है? बच्चा जो है बाज़ार से लेना ठीक नहीं है। बाज़ार में सब जितने दलाल बैठे हैं ये बहुत बदतमीजी करते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो किसी फार्मर से टच में रहें, फार्मर के टच में रहें, या कहीं फिर जो है भारी जाकर राजस्थान से ही जो किसान आदमी उससे खरीद लें। किसान तो ठीक है, जो बड़े फार्म चला रहे हैं, फार्म चला रहे हैं हमारे आज के डेट में हापुड़ या डासना कासना में भी काफ़ी बढ़िया फार्मर हैं, वो चला रहे हैं, तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। बाजार से बच्चा बीमार मिल जाता है, पता बाद में चलता बीमारी का, बच्चा जो है मरते और फिर उसके साथ में दूसरे बच्चों बीमारी आ जाती है। चलिए, ये भी काफ़ी बढ़िया बात आपने बताई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी आपका, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। और पार्थ भाई, आपने समय दिया आज हमारे लिए। और बाकी किसान भाइयों, ऐसी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि आपको नए अलग अलग क्षेत्र के किसानों से मिलवाता रहूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएँ, ताकि आपको हमारी किसी भी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए भाइयों।